सो गुड मॉर्निंग गाइज और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसका नाम है सरल उसको शुरू किया है। तो आंसर होगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने। तो अभी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किफायती होम लोन स्कीम सरल शुरू की है और इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जिनकी ईयरली इनकम 6 लाख रुपए या उससे कम है। तो इसमें आपको 35 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और इसमें जो ब्याज दर रहेगी इंटरेस्ट रेट वो 7.98% रहेगी और लोन का जो टाइम पीरियड रहेगा मैक्सिमम वो 20 साल का रहेगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है ये जो सरल नाम की अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना है किसने शुरू की है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की थी इसने। और इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना ये। और कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की थी इन्होंने। और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ का नाम उदय कोटक है और इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया था इनको। बाकी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष का नाम है अनूप बागची और इसके एमडी सीईओ है अनिरुद्ध कमानी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने ही नई दिल्ली में आई लैब जो कि एक संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला है यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है उसको लॉन्च किया है। तो ये भारत में लॉन्च की गई पहली आई लैब है। ये आई लैब देश भर में कोविड-19 के परीक्षणों यानी कि टेस्टिंग को बढ़ाने में मदद करेगी। तो आई लैब ये एक मोबाइल टेस्टिंग लैब है। मोबाइल टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, मोबाइल मतलब क्या होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है। तो उसी तरह से ये लेबोरेटरी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है और इसका मेन उद्देश्य यही है देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए या दूर दराज के इलाके हो गए वहां से कोविड-19 के सैंपल कलेक्ट करना और उनका परीक्षण करना, उनकी टेस्टिंग करना। तो इसको किसने लॉन्च किया, हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक बुक भी लॉन्च की थी कोविड कथा के नाम से। और इनके नाम से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी WHO ने कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया था इनको, डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो ये नाम भी आप याद रखना। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक आप जानते हो हमारे एचआरडी मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार और इन्होंने अभी युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे कृषि मंत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना एमपी है और किसान रथ एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया। और किशन रेड्डी की बात करेंगे तो इन्होंने अभी जर्मी बैन नाम का डिवाइस लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित की गई है। तो आंसर होगा मध्य रेलवे जोन में। अच्छा, आत्मा मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो अभी सेंट्रल रेलवे यानी कि मध्य रेलवे ने एक ऑटोमेटिक टिकट काउंटर स्थापित किया है जिसे आत्मा मशीन कहा जाता है। तो अभी इसे नागपुर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत इस मशीन की शुरुआत की गई है। तो ये मशीन टिकट चेकिंग कर सकती है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर माप सकती है, किसी ने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है ये सब चेक कर सकती है। तो आपको इसका नाम याद रखना है और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया ये आपको याद रखना है। बाकी अगर दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे तो अभी आपको याद होगा इसने अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की सहायता करने के लिए एक रोबोट बनाया था जिसका नाम रखा था रेल बोट और इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। और वैसे दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। वैसे भारत में अब टोटल कितने रेलवे जोन हो गए, टोटल 18 हो गए हैं और 18वां कौन सा है, दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 19 जून को। तो हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक करना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। बेसिकली ये एक वंशानुगत समस्या है। नॉर्मली क्या होता है आपको पता है, जो हमारा आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो गोल होते हैं
और उनका जीवन काल टाइम पीरियड भी लगभग 120 दिन का होता है। पर सिकल सेल रोग में क्या होता है, जो आरबीसी का आकार होता है वो गोल नहीं रहता, वो बिगड़ जाता है, डिस्क के शेप का हो जाता है, ये काफी सख्त हो जाती है और इनका जीवन काल मात्र 10 या 20 दिन का रहता है। तो ये आपको याद रखना है। विश्व सिकल सेल दिवस हम मनाते हैं कब? 19 जून को। अब देखो, जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ। कल भी कराया था, आज भी कराऊंगा, तो अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट डेज, तो आप देख देख करके बोलना। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में, 8 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। फिर 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। फिर 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे भी मनाया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और अभी 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया। और आपको याद होगा 18 जून को ही कर्नाटक सरकार ने मास्क दिवस के रूप में मनाया था। ये इंपॉर्टेंट डेज याद रखने। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर अब क्या हो गया? कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। अच्छा, नाम बदलने से आपको याद आया होगा, अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया और बदल करके क्या कर दिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक और पॉइंट सुनो। अभी जम्मू कश्मीर की 3 ग्राम पंचायतों को सामाजिक व आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट याद रखो, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जब भी बात होती है, एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी चेनानी नाशेरी सुरंग। अब यहाँ से भी एक स्टैटिक प्रश्न बनता है, आपके भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है ये, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और ये भी न्यूज में क्यों रही, क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। अच्छा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी प्रश्न बनता है। एक तो अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है, एक इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है जो कि आपके गोवा में है, और इनके नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था। किसको मिला था? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। बाकी नाम चेंज वाला ही क्वेश्चन है, तो और पॉइंट बताता हूं मैं अभी आपको। जम्मू कश्मीर का सिटी चौक, उसका नाम बदल करके भारत माता चौक करा गया। जम्मू कश्मीर में सर्कुलर रोड चौक है, उसका नाम बदल करके अटल चौक करा गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो गीता मित्तल है, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये। अच्छा, एक और नाम आपको याद रखना है, रजनीश ओसवाल का, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभालने वाले पहले जज बने ये रजनीश ओसवाल। बाकी जम्मू कश्मीर में अभी सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम भी शुरू किया था। और अभी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे जुबैर इकबाल। और अभी जम्मू कश्मीर में जो खीर भवानी मेला मनाया जाता है वो इस बार कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। यहाँ पे आपको मिलेगा एक तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक दाचिंगम नेशनल पार्क, वुलर झील भी है यहाँ पे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट हेमिश नेशनल पार्क। इसको मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? देखो, पहले ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, लेकिन जब से दोनों यूटी बन गए हैं तो ये आता है अब लद्दाख के अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा भी हाँ, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से कोई भी व्यक्ति आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकता है। और मुंबई आपका है महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में आपके है पुणे। तो यहां से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ब्रिटेन की एक तेल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, और ये अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक और पॉइंट बताता हूं। अभी खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने महाराष्ट्र में नीरा और ताड़ गुड़ के उत्पादन की एक परियोजना शुरू की है। किसकी? नीरा और ताड़ गुड़। अब ये नीरा और ताड़ गुड़ क्या होता है? तो ताड़ का पेड़ आपने देखा है, पाम ट्री, तो आपने देखा होगा टी वगैरह पे लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति होता है जो उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर वहां पे ऊपर जाकर के बाल्टी वगैरह में रस निकालता है, उस रस को ही कहते हैं नीरा। और उसी ताड़ के पेड़ से निकलता है ताड़ गुड़। तो इन दोनों के उत्पादन की एक परियोजना शुरू की है। किसने? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने, ताकि महाराष्ट्र में लोगों को इसके थ्रू कुछ रोजगार मिल सके। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 3 प्रश्न बताए हैं जो कि महाराष्ट्र से ही मिलते जुलते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है, तो चलिए मैप में देखिए, ये रहा महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और नए चीफ जस्टिस बने थे अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के, क्या नाम है? दीपांकर दत्त नाम है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने ही ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बनना था महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज कर लिया, वो तो हमने देख ही लिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर। इन्होंने कोरोबोट नाम से एक रोबोट बनाया था। अच्छा, अभी मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था, जिसमें भारत में सबसे महंगा शहर रहा था मुंबई, जो कि पूरी दुनिया में 60वें नंबर पे था। और टॉप पे रहा था हांगकांग। और यहाँ के औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल करके संभाजी एयरपोर्ट किया गया। और महाराष्ट्र में है आपके लोनार झील, जो कि एक क्रेटर लेक है, और ये भी न्यूज में थी क्योंकि इसके पानी का रंग लाल हो गया था। इसके अलावा मुंबई के लिए आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा याद रखना, मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है, और मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन चलेगी। उसी तरह से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दूसरी प्राइवेट ट्रेन चली थी, और मुंबई और मांडवा के बीच में रोपेक्स नाम से एक जहाज सेवा भी शुरू हुई थी। तो इन सभी के कारण अभी महाराष्ट्र न्यूज में था, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में देश की कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है हमारे देश की? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की पहली 150 अरब डॉलर के मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। अभी आपको पता होगा, हम न्यूज में काफी बार पढ़ते भी आ रहे हैं, काफी सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही है। सबसे पहले फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था 9.99% हिस्सेदारी खरीद करके। इसी तरह से एक एक करके टोटल अभी तक 11 कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, निवेश कर चुकी है। और अब रिलायंस कैपिटल हमारे देश की 150 बिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है। इसके अलावा अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह भी कहा है कि वो अब कर्ज मुक्त भी हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने हर ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। अब इनमें क्या होगा? तो अगर किसी व्यक्ति को सर्दी है, बुखार है या उसको खांसी है, तो उन लोगों को इस कोविड केयर होम में रखा जाएगा। फिर उनकी जांच वगैरह की जाएगी, टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, और फिर अगर उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उन्हें स्पेशल कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें घर में वापस भेज दिया जाएगा। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में आपको पता है इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, जिसमें विजेता रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया था भुवनेश्वर में ही। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अच्छा, नवीन पटनायक से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक तो पेटा ने हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया था इनको, जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है पेटा। पेटा मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसके अलावा नवीन पटनायक जी ने कुछ समय पहले अपने पिता के ऊपर लिखी गई एक बुक लॉन्च की थी, जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट।
और अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने थे। इसके अलावा याद रखना, जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। अभी इसने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना भी शुरू की है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिल गया है और इसको लिखा था किसने? के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने 1912 में लिखा था। और किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा भी दी है उड़ीसा सरकार ने। और ये जो आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, लगून झील है, जिसका नाम है चिल्का लेक। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, ब्लैक पगोडा टेम्पल किसको कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। और जो आपका 10 रुपए का नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है। और कोणार्क सन टेम्पल, अभी आपको याद होगा, सरकार ने इसके सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन की घोषणा की है। और उसी तरह से कोणार्क सूर्य मंदिर और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो आपका गुजरात में है, इनको आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया गया था, तो ये भी याद रखना। बाकी भारत का जो सबसे लंबा डैम है हीराकुद डैम, वो यहीं पर है उड़ीसा में। किस नदी में है? तो महानदी पे है। और अभी आपको याद होगा कि महानदी में ही 500 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर भी मिला है। और आपके जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ना 2023 में, वो कहाँ पे होंगे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में होंगे। भुवनेश्वर और राउरकेला यहाँ पे होंगे। उसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा बनाई जा रही है? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार साउथ दिल्ली में जो राधा रानी स्पिरिचुअल सेंटर है, उसको एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने का काम कर रही है। और इस तरह से ये दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी होगी। इसमें टोटल 10,000 बेड होंगे और ये सेंटर 22 फुटबॉल मैदानों के जितना बड़ा होगा। अभी ये तैयार हो रहा है और ये 30 जून तक रोगियों के उपचार के लिए रेडी हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। आपको याद होगा, अभी IIT दिल्ली ने प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड तैयार किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था डोर टू डोर सर्वे के लिए। एक ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था और उससे पहले 5T प्लान भी लॉन्च किया था कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। उसके अलावा जो हमारे श्रम व रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्होंने दिल्ली में डीजल की होम डिलीवरी करने के लिए एक हम सफर नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है, उनका अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया था SN श्रीवास्तव को। अच्छा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम भी याद रख लो, सत्येंद्र जैन है। क्यों बोल रहा हूँ याद रखने को? क्योंकि अभी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर के फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा करूर वैश्य बैंक के साथ। अब इस स्कीम में क्या होगा? अगर आपको मारुति की कार खरीदनी है तो उसकी जो भी ऑन रोड प्राइस होती है, एक तो शोरूम प्राइस होती है, एक ऑन रोड प्राइस होती है, जिसमें आपके बीमा वगैरह RTO वगैरह सब कट जाते हैं। तो जो आपकी ऑन रोड प्राइस होगी उसका 100% आपको लोन दिया जाएगा। मान लीजिए एक कार आप लेने गए मारुति की जो कि 4 लाख रुपए की है, ऑन रोड प्राइस उसकी 4.5 लाख रुपए की पड़ती है, तो 4.5 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। वैसे आप लोन लेने जाते हो तो क्या होता है, आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद जो बची हुई राशि होती है उसका आपको लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी कार की आपकी ऑन रोड प्राइस होगी उसका आपको लोन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको 6 माह में EMI की छूट भी मिलेगी, मतलब 6 माह तक, 6 महीने तक आपको EMI भरने की जरूरत नहीं है। बस आप आओ और मारुति की गाड़ी ले लो। बाकी मारुति सुजुकी की बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके CEO कुछ समय पहले ही नए बने थे। क्या नाम है? केनिची आयुकावा। और करूर वैश्य बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? करूर में है और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। और इसके CEO का नाम है PR शेषाद्री। अच्छा, करूर वैश्य बैंक से आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले इसने एक प्रीपेड कार्ड भी शुरू किया था जिसे कहते हैं एनकाशु। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च किया है? तो आंसर होगा HDFC एर्गो ने। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नाम से इंश्योरेंस लॉन्च किया है और इसके लिए इसने UK की एक ट्रोपोगो स्टार्टअप कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। तो एक्चुअल में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे रही है।
तो इस पॉलिसी के थ्रू क्या होगा, कोई भी अगर ड्रोन मालिक है या ड्रोन को ऑपरेट करने वाला है, अगर उसके ड्रोन से किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या किसी को शारीरिक चोट भी लग जाती है, तो उसी के लिए है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें आप 10 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हो। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, अभी इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे, इसके अभी नए निदेशक बने थे अंशुमान शर्मा। और एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो अभी ये काफी न्यूज में रहा था, जैसे कि इसने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया, सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की। उसके अलावा हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग इसने जारी किया था। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी एर्गो की बात करेंगे, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं रितेश कुमार। बढ़ते आगे। फिर है मत्तरपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी अवार्ड जीता है। आपको बताना है किस भाषा में बनी है ये लघु फिल्म, शॉर्ट मूवी। तो आंसर होगा उड़िया। तो उड़ीसा के एक समूह के द्वारा बनाई गई है ये एक शॉर्ट फिल्म है, जिसका नाम है मत्तरपुरा रे जमराज, मतलब यमराज ऑन अर्थ। और इसने अभी कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक स्पेशल जूरी अवार्ड जीता है। ये फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाती है। तो ये आप याद रखना। तो अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा। तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, 43 नंबर पे था भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इसे लाइक करना भूल गए हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना।